हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव दत्त। प्रयागराज महाकुंभ 2025 आए हुए थे यहाँ पर। अब पुनः वापस अपने अपने स्थान पर जाएंगे। आए बहुत संतों के दर्शन हुए, सिद्धों के दर्शन हुए, महात्माओं से मुलाकात हुई। अभी तो हृदय है ना, कहीं कहीं लगता है वो आत्मा से आत्मा का जो संबंध है वो कहीं होता है। तो हमको वैसे ही हमारे साथ भी हुआ है और कुलदीप नाथ अघोरी जी हमको मिले और यहाँ एक आत्मा का संबंध बना और काफ़ी 2-3 दिनों से इनके साथ रहते हैं। चर्चाएं वगैरह चल रही है और इनके पास काफ़ी संदेश जगत को देने के लिए है। इनका खुद का भी फेसबुक पेज है, कुलदीप नाथ ऐसा 2 बार आप हिंदी में लिखेंगे तो इनके फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और बाकी वो इनके सब हैं वहाँ पे, इनके खुद के जो व्यक्तिगत विचार रखते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये था कि इनसे हम आज यहाँ से जा रहे हैं तो कुछ समाज के लिए कोई संदेश, कोई उपदेश तो लेना होगा ना कि समाज कैसे संतुलित चले। अब कौन सा वर्ण है, इसको कैसे क्या काम करे, तो इसमें कुलदीप जी क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज जी आप यहाँ पे इनको बताइए, क्या कहेंगे समाज के लिए संदेश कीजिए आप। भारतवर्ष में सबसे मोटी कमी ये है कि यहाँ शिक्षा नहीं। शिक्षा देने वाले तो करने लगे फलदारी और फलदारी करने वाले देने लगे शिक्षा। तो बताओ कैसे मतलब सही चलेगा? ज्ञान तो ज्ञानी के पास होगा, नहीं कि अनाड़ी के पास। अनाड़ी तो अपनी ही परंपरा चलाएगा, नहीं कि ज्ञान चलाएगा। इस युग में मतलब हीन जात विद्या दे रही है, ब्राह्मण है वो वंचित है, उनके पास खाने के लिए नहीं है और वो हरामी है, वो मौज कर रहे हैं। जिनको देना नहीं चाहिए तो 2 रुपये वो दारू पीते हैं, मजे करते हैं और मास्टर गुरु जी और करें। अब बात रही धर्म की, सनातन धर्म में तो सबसे बड़ा गौ को माना है। गौ रक्षा आएगी रक्षा, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, सदा चली रही यही बानी। अब तो ये कोई जानता ही नहीं, ना कोई मेहमान का आदर है, ना माता पिता का आदर है, ना कोई गौ का आदर है, ना कोई साधु संत का आदर है। सभी पाखंड चला रहे हैं अपना अपना और अपने अपने मठों में माया इकट्ठी करना चाहते हैं। धर्म के पीछे कोई नहीं भाग रहा। अगर धर्म के पीछे भागते तो सनातन कभी इतना नीचा गिरा नहीं होता। सभी धर्म अपनी जगह बड़े हो रहे हैं, यही धर्म नीचे क्यों जा रहा है? कमी तो धर्म को मानने वालों में है, नहीं कि धर्म में। मेरा तो यही कहना है, अपना धर्म संभालो, अपने कर्म संभालो। जगत वही है, बहुत सुंदर है, स्वर्ग भी धरती पे ही है। परमात्मा श्री हरि भी बारंबार यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। मनुष्य देह से पावन देह नहीं है, जब हो ज्ञान खुद के अंदर। ब्राह्मणों के लिए वर्णों की व्यवस्था में अगर आप ब्राह्मण विद्या देने के लिए है तो ब्राह्मण को विद्या देने के लिए ही काम में लिया जाए। क्षत्रिय राजा है तो उसको राज चुनने के लिए लिया जाए, या फौजदारी में, फौज में, पुलिस में, ऐसे कर्मों में मतलब राजपूत का ही होना चाहिए। बाकी बढ़िए हैं, ये हिसाब किताब में आ गया है, बैंकों का हिसाब इनके पास होना चाहिए। अलग अलग हिसाब से अलग अलग शिक्षा थी, कर्म थे। अब तो मतलब क्या है कि शेड़ बेड़ बना के छोड़ दिया। ये मतलब अंग्रेजों का संविधान भारत को ले बैठा। ये संविधान ही गंदा लिखा हुआ है, नहीं कि संसार भारत खराब है। भारत तो वैसा का वैसा ही है, पहले जैसा। वही चांद है, वही सूरज है, वही धरती है, वही वनस्पति है। पलटे तो यहाँ सिर्फ बीज है, बाकी तो सब कुछ वही चल रहा है। वर्ण संकर की उत्पत्ति है, वर्ण संकर बाजरा, संकर मोट, संकर धान पैदा कर दिया, संकरी मनुष्य पैदा हो गया। और क्या बताएं, हम तो आगे से आगे जितना सोचते हैं उतने उलझते हैं। किसको सुलझाएं, हम तो खुद ही सुलझने में लगे। हमारे तथास्तु योगम को आपका आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु योगम समाज में जैसे कि व्यवस्थाएं हैं, प्री प्राइमरी फ्री एजुकेशन कहीं नहीं है। तो जो गरीब बच्चे होते हैं, जो भीख मांगने के लिए विवश हो जाते हैं, पढ़ाई की ललन में लगे रहे, इसीलिए सूरत में हमने तथास्तु योगम के माध्यम से एक फ्री एजुकेशन फॉर प्री प्राइमरी करके आरंभ किया है। आपका आशीर्वाद बना रहे और ये निरंतर शिक्षा का ही काम कर रहे हैं हम जगत में, और हम शिक्षा के लिए ही तत्पर है। हम चाहते हैं कि लोग शिक्षित हो। हमारे पास तो पूजा में जो आते हैं तो हम उनको पूजा पढ़ा करके भेजते हैं कि आप क्या कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। शिक्षा ही सबसे बड़ी है संसार में, चाहे गुरु से ली, चाहे
घर से ली चाहे परंपरा से ली, शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके पास ज्ञान नहीं, शिक्षा नहीं, वो अधूरा है। और फिर लाचारों को पढ़ा के उनको कामयाब बनाना तो बहुत ही परमार्थ का कर्म है। ऐसा कर्म करने वाले तो खूब पता नहीं कितना सुलझे होंगे, तब इतनी सोच की होगी उन्होंने कि इनको सुलझाएं। ये तो बहुत अच्छा कर्म है, सत्य का कर्म है, होना भी चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ी भी उजागर हो सकती है। हमारे सारे वॉलेंटियर्स, हमारे सारे जो सेवा करते हैं वो निस्वार्थ सेवा करते हैं उसमें, और अपना तन मन धन लगा करके उन बच्चों को वो लोग पढ़ाने के लिए आगे, ईश्वर की प्रेरणा है उसको सार्थक कर रहे हैं। ये सब इन सबके जीवन में आनंद बना रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद भी उनको सबको। गुरु गोरखनाथ जी महाराज, माता आदि शक्ति रक्षा करे, गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि पाते रहे। गुरुदेव